नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, पहलवानों का आंदोलन मोदी सरकार रुकवाने के लिए जो प्रयास कर रही है उसमें वो सफल नहीं हो पा रही है। अमित शाह ने जिस तरह से खिलाड़ियों को अपने पास बुलाया और उनसे आंदोलन रोकने की अपील किया, उसका असर खिलाड़ियों पर नहीं पड़ा। उन्होंने धमकी दिया कि रेलवे की नौकरी या जिन सरकारी महकमों में खिलाड़ियों की नौकरी है उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसका भी असर खिलाड़ियों पर नहीं पड़ा। तो क्या सरकार साम दाम दंड भेद जो विपक्ष के खिलाफ लगाती है वही साम दाम दंड भेद खिलाड़ियों के साथ भी अपनाना चाहती है? क्या खिलाड़ियों को अपनी ताकत से, अपनी धौंस से खिलाड़ियों के आंदोलन को स्थगित करना चाहती है? करना तो चाहती है, लेकिन सरकार कामयाब नहीं हो पा रही है। खिलाड़ी हैं कि जमे हुए हैं और खिलाड़ियों को तोड़ने के लिए जो सरकार प्रयास कर रही है उसमें भी कामयाबी उसे नहीं मिल रही है। जिस नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण करने का अपराध ब्रजभूषण शरण ने किया था, उस लड़की के बारे में अफवाह फैलाई गई कि उसने मुकदमा वापस ले लिया है। 164 धारा के अंतर्गत जो उसने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था, उस बयान से वो पलटी मार गई है और मुकदमा वापस ले ली है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लड़की के पिता प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हमने कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। अखबारों में जो खबरें छप रही हैं कि वापस ले लिया है लड़की ने मुकदमा, वो सब का सब झूठ है। तो नरेंद्र मोदी सरकार जिस तरह से किसान आंदोलन को दबाना चाहती थी, नहीं दबा सकी और उसे झुकना पड़ा, 3 काले कानून वापस लेना पड़ा। ठीक वही रवैया अपना रही है पहलवानों के आंदोलन के लिए और इसमें भी वो कामयाब नहीं है। तो सवाल उठता है, क्या किसान आंदोलन की तरह पहलवान भी मोदी को झुकाएंगे, बीजेपी सरकार को झुकाएंगे? हमें तो ऐसा ही लगता है कि एक दिन झुकना ही पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं कि सारे फार्मूले अपनाना चाहते हैं और जिस फार्मूले से खिलाड़ियों के आंदोलन को बंद किया जाए उसकी वे उम्मीद किए बैठे हुए हैं। 19-20 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जा रहे हैं और 21 जून को वहाँ न्यूयॉर्क में योगा दिवस पर योगा करेंगे, दुनिया को योगा समझाएंगे, विश्व गुरु बनेंगे। उसके पहले वे इस मसले को निपटाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अमित शाह को आदेश दिया कि इनके आंदोलन को स्थगित कराने के लिए पूरा प्रयास कीजिए, साम दाम दंड भेद दिखाइए, नौकरियों से महरूम कर देने की बात कहिए। हो सकता है कि पहलवान मान जाए और आंदोलन को वापस ले लें। लेकिन पहलवान अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहे हैं। और इधर गोदी मीडिया ने कहा कि अमित शाह से मुलाकात होने के बाद, मीटिंग होने के बाद जितने भी खिलाड़ी हैं सब अपनी नौकरी पर लौट गए हैं और आंदोलन खत्म हो गया है। ये झूठी खबर है और इसका तुरंत खिलाड़ियों ने प्रतिरोध किया और ट्वीट करके बताया कि न आंदोलन हम खत्म किए हैं और न खत्म करेंगे जब तक कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है और उसे जेल के शिक्षकों के पीछे ठूसा नहीं जाता है और उसके ऊपर यौन शोषण का मुकदमा नहीं चलता है। तो साथियों, बहुत से फार्मूले किसान आंदोलन के लोग पहलवानों के साथ मिलकर के अपना रहे हैं और उसमें सबसे बड़ा फार्मूला सत्यपाल मलिक का है कि यह सरकार वोट पर चोट करने से मानती है और उसी वोट के चोट पर निशाना साधने के लिए राजस्थान में जो चुनाव नज़दीक है, राजस्थान में रैली कराई जाए खिलाड़ियों की और पूरे राजस्थान वासियों से अपील की जाए कि भारतीय जनता पार्टी को वोट न दें।
कांग्रेस के पक्ष में वोट देने के लिए नहीं कहेंगे खिलाड़ी, लेकिन यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक आतताई पार्टी है, यह अपराधियों का साथ देती है, गुंडों का साथ देती है और इसे हराना है। तो इस फार्मूले को भी खिलाड़ियों ने मान लिया है और बहुत जल्द राजस्थान में खिलाड़ियों की रैली होने जा रही है। अब देखिए इसका कितना असर पड़ता है मोदी सरकार पर। हमें तो लगता है कि सत्यपाल मलिक का यह फार्मूला कारगर साबित होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी 24 घंटे चुनाव जीतने की फितरत में रहते हैं और चुनावी हलचल उनके दिल दिमाग में 24 घंटे चलती रहती है। चाहे किसी राज्य का चुनाव हो या न हो, चुनाव नहीं होता है तब भी उनके दिमाग में ये बात चलती रहती है कि फला राज्य का चुनाव कैसे जीता जाए, 2024 का चुनाव कैसे जीता जाए और किस तरह से साम दाम दंड भेद अपनाया जाए, कौन सा ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाए जिससे कि राज्यों का चुनाव और सेंट्रल का चुनाव जीता जा सके। लेकिन खिलाड़ी अब इस स्तर पर उतर आए हैं कि चाहे उनकी नौकरी छीन ली जाए, इसका उन्हें कोई गम नहीं है, लेकिन वे ब्रजभूषण शरण को जेल के शीशों के पीछे भेजे बिना नहीं मानेंगे। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि यह अपराधियों को बचाती है, अपराधियों को संरक्षण देती है और अपराधियों और वोट की राजनीति के लिए अपराधियों का साथ देती है, अपराधियों से चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगाती है कि अपराधी किस तरह से हमें जिता सकते हैं। तो साथियों, अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी और पहलवान आमने सामने हैं, इसमें किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन 13 महीने चला था और कम से कम 6 महीने तक तो चलेगा ही पहलवानों का आंदोलन। उसके बाद ही जब राजस्थान का चुनाव नज़दीक आएगा तो उसी के आसपास इनका फैसला हो जाएगा और इनकी सारी बातें मान ली जाएंगी और ब्रजभूषण शरण को जेल के शीशों के पीछे भेज दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले कौन कौन सी राजनीति हो रही है, कौन कौन से तरीके अपनाए जा रहे हैं आंदोलन को ख़त्म करने के लिए, इस पर पूरे देश की नज़र है। साथियों, यह ब्रजभूषण शरण सिंह इतना बड़ा गुंडा और इसका इतना बड़ा सियासी रसूख कि इसकी वजह से तमाम खिलाड़ी हमारे, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं वैश्विक स्तर पर नाम कमाए हैं और इस देश का नाम रोशन किया है खेलों के मामले में, इनसे भी बड़ा शक्तिशाली हो गया है ब्रजभूषण शरण। और उनसे बड़े तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी है ही। और नरेंद्र मोदी और बीजेपी जिस तरह से संरक्षण दे रही है ब्रजभूषण शरण की, इसकी कई वजह है। एक वजह तो यही है, जो सबसे बड़ी वजह है, कि गोंडा में जहां इसका घर है, जहां इसका चुनाव क्षेत्र है, उसके आसपास के 5-6 जिलों में, बल्कि अयोध्या तक इसकी तूती बोलती है और वोटों पर इसका कब्जा होता है गुंडई के बल पर, बाहुबल के आधार पर। अगर इसका बचाव नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से इन 6-7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हार होगी। और दूसरी चीज़ यह है कि राजपूत जाति से आता है बाहुबली ब्रजभूषण शरण सिंह। 2024 के चुनाव में संपूर्ण राजपूत वोट एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। अपनी जातियों का बचाव चाहे गुंडा ही हो, बाहुबली ही हो, माफिया ही हो, हर जातियां करती हैं, सिर्फ राजपूत की ही बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद राजपूत है और वह ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाना चाहता है। दूसरे अपराधियों के लिए तो बुलडोजर चलाता है, इनकाउंटर कराता है और कहता है कि मैंने प्रदेश को गुंडा मुक्त कर दिया, माफिया मुक्त कर दिया। लेकिन ब्रजभूषण शरण के खिलाफ इसने कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं की है और उसके साथ अगर कोई खड़ा है तो योगी ही खड़े हैं। योगी और अमित शाह में बिल्कुल नहीं बनती है, दोनों के 36 के आंकड़े हैं। उसकी वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन मुख्यमंत्री होगा, और उस मुख्यमंत्री में अमित शाह अपना नाम देखते हैं और चाहते हैं कि वह प्रधानमंत्री बने अगले।
और योगी चाहते हैं कि वे अगले प्रधानमंत्री बने। दोनों लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और इसी लड़ाई में अमित शाह और योगी के संबंध अच्छे नहीं हैं। तो योगी सबक सिखाना चाहते हैं अमित शाह को कि हमारी ताकत कितनी है, इसे देख लीजिए। और ठाकुर बिरादरी का एक मुश्त वोट हमें अभी भी मिला है और 2024 के चुनाव में भी मिलेगा। तो जिस तरह हिंदुत्व के बल पर योगी सत्ता में बने रहना चाहते हैं और प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उसी तरह से अपराधियों के संरक्षण भी लेना चाहते हैं, जैसा कि मोदी अभी तक लेते रहे हैं अपराधियों का संरक्षण। ये कोई पहला अपराधी नहीं है जिसका बचाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इसके पहले बिल्किस बानो कांड के दोषियों को बचाया गया और सुप्रीम कोर्ट की नज़र उस पर है, मुकदमा चल रहा है। इस पर कुछ ज़्यादा बोलना सही नहीं होगा, लेकिन इतना निश्चित है कि एक दिन बिल्किस बानो के अपराधी भी जेल में जाएंगे दोबारा और फिर उन्हें जेल के शिक्षों के पीछे ही रहना पड़ेगा। और भी जितने अपराधियों का इन्होंने बचाव किया है, चाहे वो उन्नाव का बलात्कारी हो, वो चाहे दूसरे ठाकुर जाति के या दूसरी बिरादरी के साधु संत और प्रशासन में रहे मंत्री हों, इन सब का बचाव भी किया गया है और आगे भी किया जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा यही है कि वह नैतिक अनैतिक हर ढंग से सत्ता में बने रहना चाहती है और इसी के तहत उसने ब्रजभूषण शरण का बचाव किया है और खिलाड़ियों के साथ अन्याय कर रही है। राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मामला पहुंच गया है। खिलाड़ियों का विश्व ओलंपिक संघ ने भी अपील किया है कि खिलाड़ियों के साथ न्याय किया जाए और ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल के शिक्षों के पीछे भेजा जाए, अपराधी को दंडित किया जाए कानूनों के तहत। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हठधर्मिता काम आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहते हैं कि वोट को बचाने के लिए 5-6 सीटों पर विजय हासिल करने के लिए किसी तरह से ब्रजभूषण शरण को बचा लिया जाए और राजपूत वोट एक मुश्त मिल जाए हमें 2024 के चुनाव में भी और राज्यों के होने वाले 3-4 राज्यों में होने वाले चुनाव में भी। राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली है और जितने भी सर्वे आ रहे हैं सब चीख चीख कर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हार हो रही है चारों राज्यों में। अगर इन चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हार हो जाती है तो 2024 को जीत पाना उसके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। बस इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठाकुर जातियों का वोट पाने के लिए और ब्रजभूषण शरण के अंडर में आने वाली 5-6 सीटों पर चुनाव जीतने के लिए उसका बचाव कर रहे हैं। लेकिन ये भूल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चवन्नी उठाने के क्रम में अठन्नी और रुपया गिरा रहे हैं, क्योंकि आज खिलाड़ियों के साथ पूरे देश की हमदर्दी हो गई है। देश ही नहीं विदेश की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमदर्दी हो गई है खिलाड़ियों के लिए। लेकिन इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के नेता समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन समझेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी और ये न इधर के होंगे न उधर के होंगे। धोबी का कुत्ता न घर का होगा न घाट का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज़ दूर दूर तक जा सके और गोदी मीडिया के झूठ और पाखंड का पर्दाफाश कर सकें हम। धन्यवाद।